हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका एसके सर। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आज फिर से हमारा 3 क्वेश्चन का सीरीज होगा। 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन बीपीएससी पीवाईजी क्यों हैं, जो आपके टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको आइडिया मिलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग फिर से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने 3 क्वेश्चन को, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। यानी जो एक 2 घन है, उनके आयतन का अनुपात 8:27 है और उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बच्चों, पहले तो हम घन जानेंगे कि घन हमारा होता क्या है। तो घन के बारे में आपको जानना होगा कि घन हमारा क्या है। तो घन क्या होता है, जिसकी सारी सतह बराबर होती हैं और ये त्रिविमीय होता है। बच्चों, जैसे में आप लोग देखे होंगे, लूडो खेलते हो, लूडो की जो डाइस होती है, वो डाइस जो होती है वो कैसी होती है, आपकी घन होती है। लूडो की डाइस कैसी होती है बच्चों, वो घन के शेप की होती है, जिसके सारे भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन में 6 फलक होते हैं। घन में जो होते हैं 8 शीर्ष होते हैं और 12 इसके किनारे होते हैं। बच्चों, ये ध्यान रखना, आपके 8 शीर्ष यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शीर्ष हो गए बच्चों। इसके 12 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह पीछे जाओगे, आपको 4 पीछे मिल जाएंगे जो हमको दिख नहीं रहे हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 12। यानी 4 इधर 4 उधर, 8 8 4 12 हो जाते हैं आपके। फिर उसके बाद इसके किनारे 12 हो गए, शीर्ष आपके 8 हो गए और फलक कितने होते हैं, 6। फलक मतलब सतह, बिल्कुल जो सतह होगी वो उसकी क्या होगी, आपकी वो फलक हो जाएगी। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको कि जो कोने होते हैं यानी किनारे जो होते हैं, इसके किनारे वो 12 किनारे मिल जाएंगे, यानी लाइनें 12 मिल जाएंगी। शीर्ष आपको इसमें कितना मिल जाएगा, शीर्ष 8 मिलेगा और फलक कितने मिलेंगे इसमें, फलक आपको मिल जाएंगे इसमें 6 मिल जाएंगे। 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे वाले त्रिविमीय आकृति को हम क्या कहते हैं, आप घन कहते हैं। अब घन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, तो घन की कई चीजें पढ़नी होंगी। पहला, घन का आयतन का फॉर्मूला पढ़ना होगा कि आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। जो भी भुजा दी होगी उसका हम क्यूब कर देंगे, तो इस क्यूब को हम बोलते हैं आयतन। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है बच्चों। फिर उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा विकर्ण, किसका विकर्ण कितना होता है, वो होता है भुजा रूट 3 होता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, भुजा के बाद एक और आपको पढ़ना पड़ेगा, परिमाप याद करना पड़ेगा। परिमाप बराबर होता है 12 इंटू भुजा, क्योंकि इसके जो कोने होते हैं 12, यानी 12 भुजा एक तरीके से, इसलिए 12 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, परिमाप। ये इसके फॉर्मूले हैं घन के। इन फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना होगा, जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा आयतन, भुजा का क्यूब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, विकर्ण भुजा रूट 3 और परिमाप 12 गुणे भुजा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपको समझा दिया घन क्या होता है, इनके फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 घन है हमारे पास। कितने घन हैं, 2 घन हैं। इन दोनों घनों का, इन 2 घनों का आयतनों का अनुपात दिया है। बच्चों, मैं मान लेता हूं कि जो ये घन है इसकी भुजा है a, इसकी भुजा कितनी है a, और इसकी भुजा मैं मान लेता हूं कितनी है, b है। अब आयतन की बात आई तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब, और इसका आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, यानी a क्यूब और b क्यूब। ये आयतन हो गया पहले का,
और ये वाला आयतन कितना हो गया दूसरे का। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, दोनों घनों के आयतनों का अनुपात दिया था, यानी a क्यूब अनुपाते b क्यूब बराबर आपको दिया था 8:27। इतना ही दिया ना बच्चों, हाँ 8:27। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब बटे में b क्यूब बराबर, इसे भी लिख सकते हैं 8/27। a अपॉन b का ये होल क्यूब हो गया। यहाँ पर जो 8 है वो 2 का होल क्यूब है और जो 27 है वो 3 का होल क्यूब है। अब पूरे का मैंने क्या लगा दिया, यहाँ क्यूब लगा दिया। तो ये आप समझ में आया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका क्यों क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो मैंने 2 का क्यूब कर लिया। 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3 को 3 बार गुणा करना होगा, तो 3 की घात भी कितना हो गया, 3। अब बच्चों जब आपका घात समान है, पावर सेम है, तो इनके बेस भी क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। अर्थात a अपॉन बी बराबर आपका हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो a और b का कितना आ गया आपका, a/3 आ गया। लेकिन बच्चों मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों देखो क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण यानी पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अनुपात लगाना है यानी बटा करना है आपको दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी यहाँ पे 6 गुणे भुजा यानी b का स्क्वायर। 6 से 6 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आया, a² अपॉन b²। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पावर सेम है इसलिए ये पूरा ब्रैकेट में लिखकर पावर 1 करके सेम कर देंगे। अब a अपॉन b कितना आपके पास था, 2/3, तो यहाँ लिख दोगे आप 2/3 का स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा a का स्क्वायर यानी आपको मिलेगा 4, और 3 का स्क्वायर यानी मिलेगा आपको 9। तो अनुपात कितना आ गया, 4:9 का अनुपात आया। क्या आपको समझ में आया बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है पहले कि पहले इनके आयतन दिए गए थे, आयतन का अनुपात, तो आयतन के अनुपात का फॉर्मूला लगाया, a³ अपॉन b³ 8/27 हो गया। फिर यहाँ से हमने a अपॉन b फाइंड कर लिया। a अपॉन b मिलने के बाद हमें बताना था इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा मैंने फर्स्ट का a माना था इसलिए 6 गुणे a का स्क्वायर, इसका 6 गुणे b का स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, a² अपॉन b²। a² अपॉन b² को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर सेम है। a अपॉन b की वैल्यू थी 2/3 इसलिए हो गया ये आपका 4/9। तो अनुपात कितना आ गया, 4:9 यानी 4:9 आया। ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपका लिखा है 4:9 है। अब बच्चों चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है x बराबर 3 और y बराबर -2। समीकरण एक दिया है 4px - 3y, 4px - 3y = 12। ये समीकरण दिए गए हैं और x की वैल्यू दी गई है 2, y की वैल्यू दी गई है आपको, y बराबर आपको गिवन है x बराबर 3 है, x = 3 है, y = -2 है, और मुझसे p की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है कि p का मान कितना होगा हमें ज्ञात करना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। आप जब x और y दिया गया है तो x की जगह पे आप 3 पुट कर दोगे, y की जगह पे -2 पुट कर दोगे, रखने के बाद आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ 4 था, मैंने 4 लिखा, p था, p लिखा, अब इनटू में किसकी वैल्यू रखनी है, x कितना हमारे पास 3 है, -3, y देखिए y की वैल्यू कितनी है -2, तो इनटू लगा ब्रैकेट में आप लिखोगे -2 = यहाँ कितना हो गया 12 हो गया।
4 को 3 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 12p हो जाएगा। यहाँ बच्चों ध्यान देना है, संख्या का संख्या में गुणा होता है, निशान का निशान में गुणा होता है। माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। 3 का 2 में करोगे 3 दूनी 6 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया। 12p, अब ये 6 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 12 और माइनस लगा क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। तो 12p बराबर हमारा आएगा, 12 में से 6 घटा दीजिए, यहाँ बच गया 6। p बराबर कितना आ गया, 6/12। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो p बराबर आपका कट के ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। p बराबर 1/2 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है 1/2 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इक्वेशन आपको ये समीकरण हमेशा दिया रहेगा और x और y की वैल्यू दी रहेगी। कोई भी प्रकार का एक समीकरण हो, बस x की जगह आप 3 रखोगे, y की जगह -2 रखोगे। कभी कभी बच्चों इसमें एक ही समीकरण, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको एक ही समीकरण दिया गया है, लेकिन और दूसरे क्वेश्चन जो हमारे होंगे उनमें 2-2 समीकरण दे देते हैं और उनसे सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तरीका वही होता है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 7y + 12 का गुणनखंड है। सॉरी, y² + 7y + 12 का गुणनखंड पूछ रहा है। गुणनखंड देखिए बच्चों, दो जो सिंपल संख्या कोई होती है, जैसे संख्या 12 दी गई है तो इसका गुणनखंड आप कर लेते हो, 2 × 2 × 3 तो आपका आ जाता है 12। लेकिन ये द्विघात बहुपद है, ये भी समझिए, आपसे पूछ सकता है बहुपद कौन सा है, तो ये द्विघात बहुपद है। y की सबसे बड़ी जो घात होती है उसी हिसाब से बहुपद होता है। यहाँ y की सबसे बड़ी घात है 2, तो ये बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद है। इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगर पद की बात करें तो ये कितने पद है, इसमें 3 पद हैं। ये देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद वाला द्विघात बहुपद ये है आपका। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। y² + 7y + 12 था, तो करते कैसे, देखिए y² के आगे कोई गुणा है नहीं, तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 हमेशा गुणे में या भाग में छुपा रहता है। अब आपको आखिरी वाली संख्या आपके पास कितनी है, 12, और बाद वाली संख्या कितनी है आपके पास 1, तो 12 का गुणा किस में कर दीजिए आप, 1 में करिए। 12 1 कम कितना आएगा, 12। 12 देखिए कौन कौन से पहाड़े में यानी कौन कौन सी टेबल में आपको मिलता है। 2 के पहाड़े मिलता है 2 छंग होता है 12, 3 के पहाड़े में होता है 3 चौक 12, 4 के पहाड़े में होता है 4 तिहाई 12, और 6 के पहाड़े में होता है 6 दूनी 12। उसके बाद वही 12 के पहाड़े में जो कि ऊपर लिखा गया है, इसके अलावा किसी और पहाड़े में 12 नहीं मिलता है। अब बच्चों आपने देखा कि इन सभी का गुणा करने पे 12 मिल रहा है, तो हमें लेकिन क्या करना है, ये बीच वाला 7y पता करना है। 7y कैसे पता करना है कि जहां पे ये गुणा है इसको आप हटा दो। अब हटाने के बाद अब समझो हमको या तो प्लस में कर दूं या क्या कर दूं, माइनस कर दूं। दोनों में से कोई एक काम, या तो प्लस या तो माइनस करने से ये 7y मिलना चाहिए। तो देखो 12 में 1 प्लस करूंगा तब भी 7 नहीं मिलेगा, 12 में 1 माइनस करूंगा तब भी नहीं मिलेगा, 2 में 6 प्लस करोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, 2 में 6 माइनस भी करोगे तब भी ये 7 नहीं मिलने वाला है। लेकिन नीचे आओ, 3 में 4 अगर मैं प्लस कर दूं तो 7 आपको मिल जाएगा। तो यानी ये वाला आपको यूज करना है, बाकी कोई से मतलब ही नहीं रखना है। 3 + 4 कह सकते हो या 4 + 3 भी कर सकते हो, आना तो साथ ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, अब ये था आपका 1y² प्लस 7y की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं 3 और प्लस में 4। तो यहाँ क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगा के लिखोगे 3y प्लस 4y और प्लस में कितना 12। बस ये बीच वाला चेंज करना है बच्चों। कैसे चेंज किया, पहले 12 को 1 में गुणा किया, 12 1 कम हो गया 12। अब देखना है ये 12 कौन कौन से पहाड़ में, यानी जो गुणा करके यहाँ बनेगा वही देखना है किस पहाड़े में आएगा। तो 12 जो ये वाला बना वो 6 के पहाड़े में 2 बार में, 3 के पहाड़े में 4 बार में, 6 के पहाड़े में 2 बार में, इस तरीके से बना। अब जहाँ गुणा था उसको आप मिटा दोगे, अब या तो प्लस बनाओगे या तो माइनस,
और प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या आपको मिल जानी चाहिए, वही संख्या उठाकर लिख दोगे। प्लस करने से मिल रही है तो प्लस करके लिखोगे, माइनस करने से मिल रही है तो माइनस करके लिखोगे। अब आगे कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है, तो 1y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दोगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 4y और प्लस हो जाएगा 12। इनसे कितना कॉमन है, देखो दोनों में y है, इसके अलावा कुछ नहीं है। y मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, y कॉमन कर लिया, एक y बाहर हो गया, यहाँ y स्क्वायर था, 2y थे, एक बाहर हो गया तो एक y बचा, प्लस यहाँ से पूरा y बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा, प्लस यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, अभी आप कहोगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस 12 को जो लिखा था मैं यहाँ पे 12 को 4 गुणे क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 3 12 होता है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें भी 4 है और इसमें क्या है 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बच गया y, और यहाँ से भी 4 बाहर हो चुका है तो यहाँ क्या बच गया 3। बच्चों अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, यहाँ y प्लस 3 है, यहाँ पर भी y प्लस 3 है। अब एक ब्रैकेट आप बना दोगे y प्लस 3 का, ये ब्रैकेट आपने बना दिया y प्लस 3 का, इसके बगल में क्या था y, ये दूसरे ब्रैकेट में जाएगा y, और प्लस यहाँ क्या था 4 था, तो ये हमारा हो गया गुणनखंड y प्लस 3 और y प्लस 4 हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, y प्लस 3 और y प्लस 4 हमको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, गुणनखंड इंपॉर्टेंट होता है, गुणनखंड करना इजी भी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वीडियो अगर हमको हमारा पसंद आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।